दोस्तों, महाराष्ट्र में महानगर पालिका के चुनावों से ठीक पहले महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने अपने ही सहयोगी पार्टी बीजेपी को एक बड़ा झटका दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी खबर महाराष्ट्र के सोलापुर से आ रही है, जहां पर बीजेपी की एक बहुत फेमस चेहरा रह चुकी नेता हैं, उन्होंने एकनाथ शिंदे की शिवसेना को ज्वाइन कर लिया है। और इसे स्थानीय चुनाव जो होने वाले हैं उसके मद्देनजर एकनाथ शिंदे के लिए बहुत बड़ी बढ़त और बीजेपी के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। क्या है पूरी खबर, आपको डिटेल से इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महानगर पालिका के चुनाव जल्द होने वाले हैं, आपको पता ही है। और तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई हैं, क्योंकि अब महाराष्ट्र में अगले चुनाव जो हैं वो निकाय चुनाव, महानगर पालिका के चुनाव और बाकी जो चुनाव हैं उनको जल्द से जल्द इस साल निपटाने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इन सबके बीच सारी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं, रणनीति बन रही है, मीटिंग्स हो रही हैं, एक दूसरे के साथ मुलाकात हो रहा है। और इन सबके बीच में दोस्तों, सोलापुर से एक बड़ी खबर आई है। सोलापुर में शोभा बंसडे, जो कि बीजेपी की बहुत बड़ी नेता रह चुकी हैं, बहुत समय से वहां काम कर रही हैं। और आपको बता दें कि साल 2017 में जब महानगर पालिका चुनाव पर बीजेपी ने बढ़त बनाई थी तो वो महापौर भी बनी थी। अब शोभा बंसडे बीजेपी का साथ, तो हालांकि वो विधानसभा चुनाव के आसपास उन्होंने छोड़ दिया था, क्योंकि बीजेपी के ही विधायक जो है विजय कुमार देशमुख है, ऐसा उनका नाम है, उनसे जो है उनकी काफी ज्यादा मतभेद हो गए थे। बीजेपी के नेता से ही मतभेद हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने बीजेपी छोड़ दिया था। लेकिन अब शोभा बंसडे अब वापस जाने की बीजेपी में कोई गुंजाइश नहीं बची अभी फिलहाल, क्योंकि अब वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गई है। अब देखिए दोस्तों, अब इस बात से समझ सकते हैं कि 2017 में जब महानगर पालिका के चुनाव में बीजेपी को बढ़त मिली थी तो वो महापौर जो है बनी थी, उस समय कितने उनका प्रभाव रहा होगा, किस तरह की वो नेता है। अब ऐसे में क्योंकि महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव है यहाँ पर, और स्थानीय नेताओं की मजबूत पकड़ पार्टियों को बहुत ज्यादा मदद करती है, और शायद यही वजह है कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने मौका देखकर चौका मार दिया है। बीजेपी की बड़ी नेता रह चुकी शोभा बंसडे अब बीजेपी का हिस्सा नहीं है, अब वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हो गई हैं। और इस मौके पर कई अन्य नेता भी मौजूद रहे। अब इसे जानकार ये कह रहे हैं कि इससे एकनाथ शिंदे को बढ़त मिल सकती है। अब अगर इसी जगह से शोभा बंसडे को अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी उतारती है तो जाहिर तौर पर बीजेपी के कैंडिडेट से आमने सामने का मुकाबला होगा, और ये बहुत दिलचस्प लड़ाई सोलापुर की बन जाएगी। जानकार कह रहे हैं कि ये लड़ाई बहुत ही ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी फिर, और ऐसा होने वाला है क्योंकि किसी न किसी रणनीति के तहत ही शोभा बंसडे को शामिल किया गया है एकनाथ शिंदे की शिवसेना में। रणनीति एकनाथ शिंदे बहुत पहले से बना रहे हैं, हमने आपको पहले बता दिया था कि महानगर पालिका चुनाव हो या निकाय, बाकी जो चुनाव होने वाले उनको लेकर के उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, ये दोनों पार्टियां आगे चल रही हैं रणनीति बनाने में, और पहले से ही इन पार्टियों के भीतर हलचल मची हुई है इन चुनावों को लेकर के। हालांकि अब बीजेपी और बाकी की पार्टियों ने भी तैयारी शुरू कर दी है, पर ये दो पार्टियां पिछले 2-2.5 महीनों से हम देख रहे हैं कि इनकी बैठकें और नेताओं के साथ मंत्रणा और स्ट्रेटेजी पर जो है वो बातचीत चल रही है। और अब जो सोलापुर से खबर आई है, पहले खबर आती थी कि कांग्रेस के नेता महायुति में किसी पार्टी के साथ जा रहे हैं, या महायुति के पार्टी के कुछ नेता जो है वो महाविकास आघाड़ी के किसी दल में चले जा रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही थी। लेकिन अभी बीजेपी के साथ रह चुकी जो नेता है वही एकनाथ शिंदे की पार्टी में चली गई है, तो वहां पर अब समीकरण जो है वो बदलेगा, स्थानीय लेवल पे बदलेगा, ऐसा जानकार भी कह रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ दूसरी बात आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब एकनाथ शिंदे की शिवसेना जो है वो कुछ ऐसी कोई ऐसी खबर आई हो जिससे दोनों के बीच में दरार की बात या खटपट की बात हो। हालांकि इससे पहले भी आप देखिए कि एकनाथ शिंदे के ही पार्टी के कई नेता ये कह चुके हैं कि जिसकी ज्यादा सीट होगी महापौर उसका ही बनेगा। यानी एकनाथ शिंदे भी ये बात जानते हैं और चाहते हैं, उनकी पार्टी के नेता, कि महापौर शिवसेना का बने, और वहीं बीजेपी इस बार नजर बना के रखी है कि महापौर उनकी पार्टी का बने, क्योंकि काफी समय से, काफी दशकों से उद्धव ठाकरे की शिवसेना जब एक हुआ करती थी तो काफी दशकों से, लगभग 2 दशकों से शिवसेना का एक मजबूत वर्चस्व रहा है। और स्थानीय निकाय चुनाव को भी अगर बात करें तो शिवसेना काफी ज्यादा मजबूत रही है, लेकिन इस बार चीजें बदली हुई हैं। तो एक तरफ एकनाथ शिंदे हैं जो अपनी पार्टी को असली शिवसेना कहते हैं, तो वो चाहेंगे कि जैसे विधानसभा चुनाव में बढ़त मिली, इस चुनाव में भी बढ़त बढ़ाई जाए, और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना उसको मजबूत किया जाए, जो वो चाह रहे होंगे। लेकिन उद्धव ठाकरे दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि उनकी शिवसेना का पहले से ही हमेशा बढ़त मिलती रही, और इस बार भी वो डंके की चोट पर जो है वो महायुति को टक्कर देने जा रहे हैं। बीजेपी
तीसरे फ्रंट पर आप देखिए, लगातार स्ट्रेटेजी बन रही है, लगातार तैयारियां चल रही हैं। विधानसभा चुनाव से काफी कुछ नेताओं ने सबक लिया है और इस बार की रणनीति बिल्कुल अलग होने वाली है। और उसी के लेकर के देखा जा रहा है कि बीजेपी जो है अपने सहयोगियों के गढ़ में भी अपने पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही है। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया था कि कैसे एकनाथ शिंदे का गढ़ कहे जाने ठाणे में बीजेपी के नेता वहां पर जनसंपर्क अभियान या जनता दरबार जो है वो पहले बीच में लगाने की खबर भी आई थी। आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ सकता है। तो ये देखिए आपके सहयोगियों के ही जो गढ़ है वहां पर भी बीजेपी अब अपने पांव पसार रही है। हालांकि फ्रेंडली फाइट का नाम दिया जाता है, पर फ्रेंडली फाइट में अगर देखा जाए तो फ्रेंडली फाइट में लोग जीत भी जाते हैं। जिसकी ज्यादा सीट आती है वो मंत्रालय भी अपने पास रख लेता है और दूसरे सहयोगियों को जो मंत्रालय देने भी होते हैं वो उनके मन मुताबिक नहीं मिलता, क्योंकि जो पार्टी बड़ी है वो अपने पास सब कुछ रख लेती है। तो कहने की बातें कुछ और है कैमरे पर, लेकिन सभी को पता है कि अगर ज्यादा सीटें जिसके पास आएगी उसकी पार्टी जो ज्यादा मजबूत बन के उभरेगी और उनकी ही बातों की वैल्यू होगी, वजन होगा। ये बात सभी जानते हैं, भले फ्रेंडली फाइट करें या जो भी करें। तो अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात दोस्तों ये है कि एकनाथ शिंदे अपनी तैयारियां कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से जीतना है। उनकी लड़ाई सिर्फ इस बार जो है वो अपोजिशन के नेताओं से नहीं है, बल्कि सहयोगी दलों से भी है। उनके कुछ कैंडिडेट्स की लड़ाई बीजेपी के कैंडिडेट के सामने भी हो सकती है, जिसका इशारा देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही दे दिया था कि अगर आपसी सहमति नहीं बनती, हालांकि मायावती एक है उन्होंने कहा था, पर अगर अलग अलग लड़ना भी पड़े, कोई ऐसी सिचुएशन आई तो कुछ सीटों पर असहमति बनती है तो हम वहां फ्रेंडली फाइट करेंगे। तो फ्रेंडली फाइट के लिए भी एकनाथ शिंदे जरूर, वो ऐसा नहीं चाहेंगे कि सामने वाला जीत जाए, वो भी यही चाहेंगे कि वो जीते। अजीत पवार चाहेंगे वो जीते, क्योंकि सभी को ज्यादा सीटें जीतनी है। और ऐसे में इंडिविजुअल अगर फाइट होती है तो हर पार्टी अपने मन मुताबिक जितनी ज्यादा सीटों पर लड़ना चाहे वो लड़ सकती है। और ऐसी ही स्थिति बनती भी फिलहाल महाराष्ट्र में दिखाई दे रही है। उधर महाविकास आघाड़ी की भी बात करें तो वहां भी आप देखिए कि तीनों ही पार्टियां जो है अभी तक वो कह तो रही है कि महाविकास आघाड़ी एक है, लेकिन बार बार उद्धव ठाकरे की शिवसेना की तरफ से ऐसी बातें आती है कि शायद वो इन चुनाव में अकेले भी उतर सकते हैं। तो अब मौजूदा स्थिति को देखते हुए साफ कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है। महाविकास आघाड़ी के दल भी अकेले लड़ सकते हैं, महायुति के दल भी अकेले लड़ सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में जो खबर मैंने आपको बताई सोलापुर वाली, क्योंकि ये खबर ऐसी खबर है जो आने वाले समय में बहुत सारे और भी सीटों पर कई नेताओं को इन्फ्लुएंस करेगी। क्योंकि जो शोभा बंसली जो नेता है बीजेपी की रह चुकी हैं और बड़े नेता, स्थानीय लेवल पे चुनाव होते हैं तो ऐसे नेताओं का बहुत महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सारे नेता और महाराष्ट्र में हैं जिनको लेकर के समीकरण बनना बिगड़ना आने वाले समय में दिख सकता है। अब इसमें देखना ये होगा कि कौन सी पार्टी को नुकसान पहुंचता है। जिस तरीके से भी बीजेपी को झटका माना जा रहा है जो एकनाथ शिंदे ने दिया है, तो ऐसे ही क्या आने वाले समय में क्या बीजेपी अजीत पवार या एकनाथ शिंदे के साथ भी कुछ ऐसा कर सकती है। तो अब ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि पहले ही महायुति के भीतर खींचतान खटपट लगातार चल रही है। जो भी खबरें आती हैं हम आप तक लगातार पहुंचाते रहते हैं। और ऐसे सिचुएशन में अब देखना होगा कि भले खुलकर एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन भीतर भीतर अपने हित सभी साध रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या दिलचस्प या नया ट्विस्ट एंड टर्न इस महायुति सरकार के भीतर लिया जाता है। बड़ा देखना दिलचस्प होगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।